दुल्हन को महंगे तोहफे देता है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो किसी जापानी शादी या किसी रिवाज की नहीं है। इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा। इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि ये एक खास लकड़ी से बनता है। पर ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलती है। ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है। चीन का शंघाई धक्का, इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है। वो इसलिए क्योंकि ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मद्रास से लकड़ी यहाँ लाते हैं। लेकिन मद्रास पोर्ट में खड़े जहाज तक लकड़ियां ये ट्रक लेके आते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी के लिए इतनी मेहनत। लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में ये सिर्फ शेषाचिलम के जंगलों में ही पाई जाती है। कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन जिधर कानून होगा क्राइम भी उधर ही होगा ना। अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है। पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू? कह रे, चल बाहर आ, बाहर आ। कह रे साहब, बहुत दिनों बाद। हाँ, कैसा गए? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त मस्त। काय को त्रास दे रहा है मेरे को? 10,000 में मामला सलटाते, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला? काय म्हणता? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? हाँ तेरी तो। सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा
पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूँ। अबे एक आदमी का 1 लाख। ए भाई, कहाँ से आया है? नाम तो बता। पुष्पा, नाम याद मत रखना। चाय पीने के बहाने ज्यादा टाइम पास मत करना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना। समझ गए ना? Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें 1x बैट्स। कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है। कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? उसको बोल काम देख, टांग मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली है। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, नौकरी से बदल डालता हूँ। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल। उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका दे। चल ठीक है। ये अकड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी? ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? पार्वती, और कितना रुकना पड़ेगा? पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे तो क्या तुझे ये आनी सब? चाहिए। अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय मैं का दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, भूकट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया है तो जा तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चल चलता हूँ अभी।
हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? पड़ेगा। राइडू अंकल। सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। पूरे दे दिए। लक्ष्मी, गायत्री, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। एक बार चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही हैं। ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजा आजा, टाइम नहीं है, टाइम खोटी मत करो। 1000 की दिहाड़ी में आ जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो। आ जाओ आ जाओ, 1000। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। ये शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। क्या रे भाई, जंगल में पहली बार आया क्या? हाँ, पहली बार है। ये काम करते पैसा मिलेगा ना? मिलेगा रे। तो हमें पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे। भाव बहुत तेज है, कोई हाथ मत छोड़ना। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? हैं? क्या साहब, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए हो चराने के लिए? गिनती करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब, जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहेब, इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, ना इतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कळला? तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हलकर टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी गर्दन। चाबी चाहिए तुझे? चलो पता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आए हैं
क्या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया?